तो ऐसे व्यक्ति जिसके पास नया जीवन ही नहीं, तो परमेश्वर का काम भी कौन सा करने वाला है, जबकि उसके पास जीवन ही नहीं। तो जो सिर्फ मौत के ऊपर खड़ा है, बस उसी के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं है, बाकी सभी लोगों के लिए सेवा है। हालेलुया हालेलुया। अभी कुछ लोग जो है वो ऐसा भी समझते हैं कि नहीं, सेवा के लिए परमेश्वर की बुलाहट होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, अपनी सेवा में बुलाया है। हाँ, परमेश्वर बुलाते अपनी सेवा में, लेकिन क्या परमेश्वर किसी किसी को बुलाते? कई लोगों का ऐसा होता है कि परमेश्वर की बुलाहट जो है वो बुलाहट होनी चाहिए, लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 20 अध्याय और इसको पढ़ना नहीं, सिर्फ लिख लो 1 से 7। मत्ती 20 1 से 7। यहाँ पर प्रभु उसने एक दृष्टांत दिया था और बोले खेत का जो मालिक था वो मजदूर लेने के लिए बाहर निकले, और जब वो बाहर निकले तो कुछ मजदूर मिले और उनको बोला पूरा दिन मेरे खेत में काम करना है 8 घंटे। तो बोले हाँ, कितना पैसे दोगे? बोले 1 दिनार दूंगा। बोले चलो हम काम करने के लिए आते हैं। उनको काम के ऊपर लगा दिया। 1-2 घंटे के बाद मालिक फिर ऐसे ही निकले तो उन्हें कुछ मजदूर और भी मिले। अरे बोला आपको कोई लेकर नहीं गया काम करने के लिए? नहीं लेकर गया। बोले नहीं, करना है काम। बोला हाँ करना है, चलो मेरे खेत में। बोले कितना? अभी क्या 1-2 घंटे तो ऐसे ही चले गए, मैं दे दूंगा, चलो आ जाओ। उनको ऐसा कुछ मजदूर तो मिली नहीं, चलो हम भी जुड़ जाते। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर निकले, फिर कुछ मजदूर मिले। अरे आपको काम ही नहीं है, जाओ मेरे खेत में काम है, कुछ दूंगा और चले जाओ। एक आखिरी घंटा बाकी था, तब भी वो मालिक बाहर निकला और तब भी कुछ मजदूर निकले। बोलो कोई किसी ने काम नहीं दिया? बोलो नहीं, आ जाओ मेरे खेत के अंदर। आखिरी घंटे तक काम। अभी किसको कितना मिला वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन परमेश्वर के पास आखिरी घंटे तक काम है। मतलब ऐसा है ही नहीं कि किसी के लिए परमेश्वर के पास काम नहीं है, सभी के पास परमेश्वर के लिए काम है। इसका मतलब बुलाहट जो है वो तो सभी के लिए है ही। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो, पर वो अनंत जीवन पाए। मतलब कि जो कोई विश्वास करे, मैं जितने भी कोई भी हो, कोई भी गोत्र का हो, किसी भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, लेकिन वो अगर प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करे तो उसके लिए अनंत जीवन है, उसके लिए नाश नहीं है। तो वो तो वारिस है। कोई भी वारिस है, तो वारिस है तो क्या करना पड़ेगा? उसको परमेश्वर का काम करना पड़ेगा ताकि विरासत को संभाल सके। हालेलुया। तो इसका मतलब सभी के लिए बुलाहट तो है ही। अभी देखो आज बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, और परमेश्वर ने जो सभी इंसान को काम दिया है उस काम की ओर चलते परमेश्वर ने सभी को बुलाहट दी है। और वो बुलाहट क्या है? वो बुलाहट है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन बोलूँ तो उस क्वेश्चन को लिखना, क्योंकि अगर आप सिर्फ वचन लिखते लिखते जाओगे तो जब पढ़ोगे तो आप ऐसा होगा कि ये कहाँ से आ गया वचन, हम तो कुछ और देख रहे थे, बीच में ये कहाँ से आ गया। तो जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसको लिखते जाना ताकि पता चले। तो बुलाहट हमारी है क्या? तो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीति प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 वचन। ये है हमारा काम, ये है हमारी बुलाहट,
किस कारण हमारे परमेश्वर ने हमको बुलाया है, वो बुलाहट वो इस वचन में है, पहला पत्रस 2 अध्याय और 9 वचन में। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहाँ पर टोटल 5 बातें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पर तुम तो चुना हुआ वंश, पसंद कर ली जाती। पहला है चुना हुआ वंश, पसंद कर ली जाती। दूसरा है राजपदधारी, राजमान्य, गुजराती में राजमान्य। तीसरी बात है याजकों की शाही मंडली, याजक वर्ग, गुजराती में लिखते जाना, हाँ याजक वर्ग, हिंदी में याजकों की शाही मंडली। चौथी बात है पवित्र प्रजा, और 5वां है परमेश्वर के निज लोग, परमेश्वर ना खास लोगों। अब इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, तो आपको बात समझ में आएगी कि ये हमारी बुलाहट सही में है क्या। और इसको अगर याद रखोगे तो सही में हमारा जीवन जो है, क्योंकि कई बार, आज एक बार फिर मैं बोलता हूँ कि जब जब इंसान जो है वो जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ता है, जैसे जैसे परमेश्वर उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जैसे जैसे उसके हाथों में कुछ आ जाता है, और वहीं पर मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है। ये गिरने का कारण है कि वहीं पर शैतान आकर उनको पकड़ लेता है, उनके अंदर घमंड आ जाता है, या तो उनके अंदर ऐसी बातें आ जाती है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कोई भी ना गिरे, जो गिर चुके हैं वो उठ जाए और फिर कभी ना गिरे, और जो लोग उठ रहे वो बस उठते ही जाए और उसके बाद कभी ना गिरे। तो ये है हमारी बुलाहट। उसमें सबसे पहली बात है चुना हुआ वंश, पसंद करेली जाति। चुना हुआ वंश मतलब क्या, किसको कहा जाए कि चुना हुआ वंश। अभी गर्मी के दिन है, और गर्मी के जो दिन है उसमें एक फल, और हमारे भारत में तो फलों का राजा उसको बोलते हैं, क्या है वो, हाँ आम, वो फलों का राजा है। और ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा हुआ है कि आम सभी लोगों को बहुत पसंद होते, कच्चे भी पसंद होते और पके हुए भी पसंद होते। काट कर खाने में भी मज़ा आता है, उसका रस निकाल कर भी मज़ा आता है। अभी देखो, चुना हुआ वंश, पसंद करेली जाति क्या है। अभी समझो कि किसी जगह पर, चलो हम इसी कमरे के अंदर आम का एक बड़ा सा ढेर लगा देते, और हम ऐसा कहते हैं, या मैं ऐसा कहता हूं कि इनमें से सिर्फ पके हुए आम, अच्छे से पके हुए आम जो है वो इस साइड रख लो। ध्यान से समझना, इस कमरे में बहुत बड़ा ढेर है आम का, और उसमें से कहा गया कि सिर्फ पके हुए आम जो है उसे यहाँ पर लगा दो। अभी क्या करना है, एक एक आम को देखना है। अभी उसमें से पके पके हुए आम निकाले पूर्ण रीति से, उसको एक और रख दिए। अभी देखो 2 ढेर हो गए। एक ढेर छोटा होगा जिसमें सिर्फ पके हुए आम है, लेकिन बाकी जो ढेर है उसमें कैसे आम होंगे, आधे कच्चे आधे पक्के भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, सड़े हुए भी हो सकते हैं, कटे हुए भी हो सकते हैं, उसमें 3-4 तरह के आम हो सकते हैं। लेकिन उसमें से हमने कौन से चुन कर निकाला, सिर्फ पके हुए। तो वो जो ढेर है, एक इंसान ऐसे चला गया एक बार, बोले सड़े हुए आम है, बोले क्यों, बोले वही चाहिए मुझे, वो निकालो। बोले ये तो खुश हो गया, सड़े हुए सारा आम एक और कर दे। बोला अभी इसमें से दे 2 किलो। तो
जो ढेर होता है उसमें बहुत सारे आम थे, लेकिन उसमें से चुन चुन कर सिर्फ पके हुए जो आम निकाले वो बड़ा ढेर रह गया, एक छोटा सा ढेर। और छोटा सा जो ढेर है वो है चुना हुआ आम। हालेलुया। ये कैसे है? चुना हुआ आम। इसी तरह से पूरी दुनिया में इंसानों का बहुत बड़ा ढेर है, या तो बहुत बड़ी भीड़ है। उसमें से परमेश्वर किसी को उस भीड़ में से निकालकर इधर रखते। ये जो भीड़ है वो अविश्वासी की भीड़ है। ये जो भीड़ है उसमें आधे कच्चे ऐसे भी विश्वासी लोग हैं, लेकिन उनमें से जो संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते उनको यहां से निकाला और यहां पर उनकी भीड़ लगा दी या यहां पर ढेर लगा दिया। ये है चुना हुआ वंश। हालेलुया। बड़ी भीड़ कहां पर रह गई? एक साइड में। मतलब धरती की बस्ती चाहे कितनी भी हो ना, लेकिन 100% विश्वास करने वाले बहुत कम लोग। तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं तुम तो चुना हुआ वंश। अभी हम चुने हुए वंश में आ गए, लेकिन फिर आगे लिखा है राजपदधारी, राजमान्य। राजपदधारी मतलब वो इंसान जिसके पास राज करने के लिए पद है। राजमान्य मतलब जो राज करने के लिए मान्य हो गया। अभी उस ढेर को भूल जाओ जिसमें कच्चे पक्के आम थे, उसको भूल जाओ। जिसमें आधे कच्चे पक्के विश्वास, उसको भूल जाओ। उसमें से जो एक ढेर, एक भीड़ अलग से आई जो सिर्फ विश्वासी लोगों की है। अभी उनमें से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और जो राज करने के लिए मान्य हो जाते हैं। या तो जिनको राज करने के लिए एक पद मिलता है। हमें किसके ऊपर राज करना है? हमें शैतान के ऊपर राज करना है। अभी देखो, राज करने नहीं लग गए, राजपदधारी जिसने अभी सिर्फ पद को धारण किया है। शमूएल ने शाऊल के बाद किसका अभिषेक किया था? और अभिषेक करने के बाद कब राजा बने वो? 38 साल के बाद। 38 साल तक क्या हम उसको राजा कह सकते? राजा ही थे, राजा का पद था। हाँ, राज करने नहीं लगे थे, लेकिन राज करने के लिए परमेश्वर उसके ऊपर मोहर तो लगा दे। हाँ, तू राज कर सकता है, मत तेरे में वो खूबियां है, तू कर सकता है। लेकिन अभी तक उसको राज करने के लिए कुछ दिया नहीं गया था। उसी तरह से मिलन अकाउंटेंट, कॉलेज से अकाउंटेंट होकर निकले, सीख कर निकले, और अभी तो मैं सबका अकाउंट लिख सकता हूँ। किसी भी कंपनी में घुसे, लाओ की कॉपी लिख पाएगा? आता है तो हाँ लिखो लिखो ऐसा बोलेंगे? ऐसे सभी लोग किसी भी जगह पर घुस जाएंगे। लिख सकता है, आता है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं किया। वो पद मिला है, अभी काम नहीं मिला है। हालेलुया। जो चुना हुआ वंश था, जो विश्वासी 100% थे, उनमें से कुछ लोग आगे बढ़े। क्योंकि मालूम कुछ विश्वासी, हमें क्या यार, बस संगति में जाओ, प्रभु पूछ लेते रहो, बस किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो। वो लोग आगे नहीं बढ़ते। कभी परमेश्वर को ऐसा नहीं बोलते, परमेश्वर मुझे चमत्कार करने का दान दो, परमेश्वर मुझे अन्य भाषा दो, परमेश्वर मुझे वचन का ज्ञान दो, परमेश्वर मुझसे समझ दो। कुछ नहीं, बस जाओ और आओ, जाओ और आओ। बस उसकी सीट एक पक्की होती है, वो वहीं पर उसको बैठना है और वहीं से वापस उसको घर में जाना है। वो थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ता। ऐसे कई लोग होते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं इससे चमत्कार होते हैं, मेरे से क्यों? परमेश्वर मुझे भी दो ना। ये अन्य भाषा बोलता है, मेरे पास क्यों नहीं? परमेश्वर मुझे भी तो दो। परमेश्वर प्रचार कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? परमेश्वर मुझे भी तो दो। तो कुछ लोग होते उस तरह से बढ़ते, वो बड़े हुए लोगों को और आगे निकालो। अब एक और छोटा ढेर आगे चला गया। हालेलुया। हालेलुया। चुना हुआ वंश। दूसरे नंबर पर आए राजपदधारी। इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया,
कंप्यूटर पर बिठा दो, पूरी बिल्डिंग बना कर दिखा देगा, कलर कर कर बता देगा। लेकिन उसको बोलो अभी खड्डा खोद कर मुझसे एक पिलर बनाकर बताए, अभी नहीं कर सकता है, अभी बाहर काम में नहीं है। पेपर पर तो सब कुछ हो गया, उससे मिल गया, उसने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसको दे दिया। अभी ध्यान से समझना कि बिल्डिंग चाहे 1 करोड़ की हो, लेकिन उसका नक्शा कोई 5,000 में भी नहीं खरीदेगा। उसको रखकर क्या करेंगे नक्शे को? हालेलुया। हालेलुया। नक्शे को रखकर कुछ कर पाएंगे हम लोग? हाँ, उसमें रहने जा पाएंगे? तो नक्शे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बिना नक्शा बिल्डिंग बनेगी, मतलब उसकी जरूरत है। लेकिन नक्शा नहीं बिकता, बिल्डिंग बिकती है। और जो बिल्डिंग खरीदते हैं या घर खरीदता, कभी पूछता है नक्शा कैसा था बताओ तो उसमें कैसा कलर था। तो अभी अगर जो ढेर था, जो चुना हुआ वंश, उसमें से कुछ लोग आगे बढ़े, उन्होंने परमेश्वर से कुछ वरदानों को प्राप्त किया, और उनके पास चमत्कार आ गए। अभी उनके पास प्रचार करने का आ गया, अभी प्रचार करने आ गया। जाओ किसी भी मेथोडिस्ट चर्च में, पास्टर को बोल प्रचार, बोले ऐसे नहीं, सर्टिफिकेट बताओ, वो तो नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी काम आ गया तो हम कर सकते। अभी तीसरी बात है, कई लोग जो है वो ऐसी बातें करते हैं, मेरे पास अन्य भाषा है, बोलता नहीं हूँ, मेरे पास चमत्कार है, करता कुछ नहीं। लेकिन फिर लिखा है याजक वर्ग, याजकों की शाही मंडली। याजक का काम क्या था? परमेश्वर के भवन में काम करना। और वो जो याजकों की मंडली होती है जो परमेश्वर का काम करते, याजक मतलब आज की तारीख में समझ लो पास्टर। तो याजकों की मंडली, याजकों की शाही मंडली या याजक वर्ग। अभी कुछ लोग आगे बढ़कर, नहीं हमें मिला है, हमारे पास वरदान है, तो करना तो पड़ेगा ना कुछ। बरसों पहले हमने कारोबार शुरू किया था, मैं और मेरा भाई बहुत अच्छी तरह से काम कर पाता था। लेकिन आप काम कितना भी अच्छा करो, आप बहुत बढ़िया सोफा बना सकते हो, आप में वो शक्ति है, अच्छे से अच्छे लकड़े से अच्छा सोफा आप आसानी से बना सकते हो। लेकिन आपके पास लेने के लिए कौन आएगा? किसी को पता तो होना चाहिए कि बनाता भी है, बाहर पता तो चलना चाहिए ना। तो क्या करना पड़ेगा? बाहर जाकर जो ऐसे काम करता है उसको बोलना पड़ेगा कि मैं बनाता हूँ, मेरा इस्तेमाल करो। अगर आपको जरूरत तो मुझसे बोलना है, लेकिन बोलेगा ही नहीं तो आपको कितना भी अच्छा इलेक्ट्रिशियन आप हो, आप अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन बाहर किसी को पता तो होना चाहिए ना ये काम करता है। तो जब आपके पास परमेश्वर के वरदान आ गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पास्टर को बताना पड़ेगा, पास्टर जी मेरे पास है, कभी कुछ काम है तो बताना, मैं अन्य भाषा बोलूँगा, मैं भूतों को भगा दूंगा, मैं चमत्कार के लिए प्रार्थना कर दूंगा, मैं वचन दे दूंगा। बोलेगा ही नहीं तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो याजकों की शाही मंडली, याजक वर्ग, उसके बाद इंसान को उसके साथ मिलना है। हालेलुया। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं लेवी उसका 6 अध्याय और उसका 5, 6 और 7। चाहे कोई वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा लौटा दे और पांचवा भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। हाँ, याजक का काम क्या है? किसी ने गुनाह किया तो उसके लिए बलि लेकर आए। आज नया जमाना है, परमेश्वर ने उस बलि को बंद करवा दिया। तो आज जो याजक है, पास्टर है, उसका काम क्या है? कोई गुनाह करता है और वो आकर वहाँ पर पश्चाताप करता है, तो वो उसके लिए परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर इससे गलती हो गई है, परमेश्वर से गुनाह हो गया है, परमेश्वर इनको क्षमा करो। तो याजक या पास्टर का काम जो है
वो है इंसान और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ बनकर काम करना। लेवी 19 और 22। और याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेंढक के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। याजक जो है प्रायश्चित करे। गुनाह किसी ने किया, लेकिन प्रायश्चित जो है वो याजक मतलब कि पास्टर करे। पास्टर दुखी होकर परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर प्लीज़ इसे क्षमा कर दो, मैं आपसे विनती करता हूँ आप इनको क्षमा कर दो। ये भी पास्टर की जिम्मेदारी है कि लोगों के लिए प्रायश्चित करना, इंसान और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ बनना, ये भी पास्टर का काम है। फिर गिनती में पढ़ते, गिनती उसका 6 अध्याय और 22 से 27, लेकिन एक ही वचन पढ़ना, बाकी सभी को याद है। गिनती 6 22 से 27 लिख लो, लेकिन सिर्फ 22 वचन पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, और हारून और उसके पुत्रों से कहो कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। हाँ, यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हाँ, ये आशीष वचन हम हर मीटिंग में सुनते रहते। तो लोगों को आशीष देने का काम किसका है? याजक का है, पास्टर का है। पास्टर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन जिसके पास परमेश्वर के वरदान आए, जो चुना हुआ वंश था, और चुना हुआ वंश मतलब अविश्वासियों की भीड़ में से एक विश्वासी की भीड़ अलग हो गई। चुना हुआ वंश राजपदधारी, उन्होंने कुछ पवित्र आत्मा के वरदान भी प्राप्त किए, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उनको याजक के पास जाना पड़ेगा और याजक को बोलना पड़ेगा, याजक मेरा इस्तेमाल करो। याजक को बहुत सारी ज़रूरत है, पास्टर को बहुत सारी ज़रूरत होती है। एक जो अगुवा होता है उसके हाथ नीचे उसको कई लोगों की ज़रूरत होती है। परमेश्वर का काम बहुत सारा फैला हुआ है, और इसलिए जो परमेश्वर का दास होता है उसको उसके हाथ के नीचे बहुत लोगों की ज़रूरत है। उसके पास जाकर बोलना पड़ेगा कि हाँ आप मेरा इस्तेमाल करो, मैं इतना कर सकता हूँ। और उस इस्तेमाल में जितने लोग जाते हैं, याजकों की शाही मंडली में जाते हैं, और भीड़ जो है वो थोड़ी सी कम हो गई। एक बड़ी भीड़, उसमें से सिर्फ विश्वासी लोगों में से कुछ कम हुए, आगे बढ़े, और उन लोगों ने राजपद मतलब कि कुछ वरदानों को प्राप्त किया, और उनमें से कुछ लोग और आगे बढ़े और वो याजकों के साथ वो जुड़ गए और परमेश्वर की सेवकाई जो है वो करने लगे। और चौथी बात जो थी वो है पवित्र प्रजा। और पवित्र उसका एक मतलब होता है, हम बाइबल में पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक, उसका 19वां अध्याय 3 से 6, और एक दूसरा वचन लिख लो, व्यवस्था विवरण पुनर्नियम, उसका 7वां अध्याय 1 से 6। एक वचन और लिख लो, लेवी 11 44 और 45, लेवी 19 और 2 वचन, पहला पत्रस 1 और उसका 15 और 16 वचन। पढ़ो तो अभी कोई भी एक वचन, निर्गमन 19 3 से 6 पढ़ो। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। हाँ। यहोवा ने पर्वत पर से
उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहो और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानव उका पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हाँ, अगर मेरी वाचा को मानोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरा निज धन, मतलब ये सारे जो वचन हमने पढ़े लिखे वो वहाँ पर आज्ञा मानने की ही बात लिखी हुई है। और एक वचन और हम पढ़ते हैं, यूहन्ना इसका 17 अध्याय और उसका 19 वचन। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु। हालेलुया। सारे जाग रहे हो? हालेलुया। देखो फिर से इस वचन को पढ़ो, यूहन्ना 17 और उसका 19, और इस सभी इस वचन को ध्यान से सुनना। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। हाँ, ये प्रभु यीशु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ। ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं, मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ। अगर कोई बहन आकर ऐसा बोले मैं इस कपड़े को धोती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? कपड़ा कैसा होना चाहिए? गंदा होना चाहिए। यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या प्रभु यीशु पवित्र नहीं थे? हाँ, तो क्यों ऐसा बोल रहे कि मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूँ? मैंने पहले कहा एक एक वचन को बहुत ध्यान समझना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी है और मैं इसको बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि यही स्टडी ने मेरे जीवन में आज तक काम बनाए रखा हुआ है। और मुझे वो पता चल गया कि परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है, तो मेरा जो लक्ष्य है, जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, किस रास्ते से मुझे चला, वो एक बार पता चल गया कि बस उस रास्ते पर चलते रहो, अपने आप सारे गुनाह सारे पाप दूर हो जाएंगे। जो कहा है उतना किया करो बस। तो ये स्टडी वही है कि हमको करना क्या है, वो स्टडी आज तय करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। आदम और हवा जब परमेश्वर ने बनाए थे तो पापी थे या पवित्र थे? पवित्र थे। तो क्या उनके अंदर अपवित्रता आई? आया ना? आई। कब आई? आज्ञा हाँ, जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। अगर समझ लो, एक बात सोच लेते कि आज तक आदम और हवा ने उस आज्ञा को नहीं तोड़ा होता तो आज भी कैसे होते? पवित्र। और आज भी वो जिंदा होते? तो क्या अभी भी उनके लिए वो आज्ञा होती या नहीं होती? हाँ। आज्ञा कब तक है? जब तक आप मर नहीं जाते। जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक उसके लिए आज्ञा है। हालेलुया। और आज्ञा को तोड़ना मतलब पाप करना। इसका मतलब कोई भी पवित्र इंसान है, चाहे 100% है, लेकिन जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक उसके लिए आज्ञा है। और आज्ञा है तो आज नहीं तो कल उसको पाप में जाने की संभावना रहती है। तो इसका मतलब जब प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र कर रहा हूं, तो क्या कह रहे? मैं पाप नहीं कर रहा हूं। पवित्र कर रहा हूं मतलब मैं पाप नहीं कर रहा हूं। पाप नहीं कर रहा हूं मतलब मैं तो आज्ञा कार्य कर रहा हूं। तो प्रभु यीशु भी इस धरती पर आए थे तो उनके लिए आज्ञा थी ना? क्या थी उनके लिए आज्ञा? लहू को बहाना। हमारे लिए उनके लहू को बहाना, ये प्रभु यीशु के लिए आज्ञा थी।
अगर प्रभु यीशु काम नहीं करते तो प्रभु यीशु पापी अवस्था में आ जाने वाले थे। इसलिए प्रभु यीशु बोलते मैं हर रोज अपने आप को पवित्र करता हूँ। जितनी भी आज्ञा मुझे मेरे परमेश्वर ने दिए, जितनी भी आज्ञा मैं लेकर आया हूँ इंसान बनकर, वो सारी आज्ञाएं मुझे माननी है। कब तक? हर रोज। जब तक जिंदा हूँ तब तक आज्ञा है। तो जब तक हम जिंदा है तब तक पाप की संभावना है। अभी चुना हुआ वंश अविश्वासी से हम विश्वासी बन गए, उसमें से आगे बढ़े, कुछ वरदानों को प्राप्त कर लिया और भी कुछ लोगों को पीछे छोड़ गए। अब हम याजकों की शाही मंडली में भी आ गए। अब हमारा इस्तेमाल भी होने लगा। अब हम भूत भी निकालने लगे। अब हम लोग प्रचार भी करने लगे, अन्य भाषा भी बोलने लगे। अब हम वेद की बातें भी बोलने लगे, दर्शन भी होने लगा, सपने भी आने लगा, बहुत कुछ हमारे जीवन में अच्छा होने लगा। इसका मतलब क्या आज्ञाकारी तोड़ दे? क्या अभी आज्ञा मानना छोड़ दे हम लोग? उसके बाद भी हमें हमारी पवित्रता जो है वो बनाए रखनी है। हालेलुया। और देखना, कई बार आपको सवाल होता है, यार इतना बड़ा पास्टर, इतने बड़े बड़े चमत्कार, इतने बड़े उपदेश, उसका जीवन सही नहीं है, जीवन सही नहीं दिखाई देता उसका। प्रभु यीशु ने कहा, एक वचन हम पढ़ लेते हैं, मत्ती उसका 7वां अध्याय और 21, 22 और 23 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम से भूत निकाला उनको बोला हे कुकर्म करने वालों। जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम से भविष्यवाणी की उनको बोला हे कुकर्म करने वालों। जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम से भूत निकाला, भविष्यवाणी की, सामर्थ के काम किए, उनको प्रभु यीशु बोलते हैं हे कुकर्म करने वालों। क्या ये सारे कुकर्म है? ये सारे अच्छे काम है, होने ही चाहिए, करने ही हमको, लेकिन साथ साथ में पवित्रता को बनाए रखनी है, आज्ञाकारी हमें बनाए रखनी है। और आज्ञाकारी नहीं बनाए रखोगे, पवित्रता में नहीं बने रहोगे, तो वहां तक पहुंचने के बाद भी कोई फायदा नहीं। तो चौथी जो भीड़ है, चौथी जो जगह है, वो है पवित्र प्रजा। मतलब चुना हुआ वंश अविश्वासी में से विश्वासी बन गए, फिर वहां से और आगे बढ़े, वरदानों को प्राप्त किया और आगे बढ़े, याजकों के साथ जुड़ गए, उनकी शाही मंडली में आ गए, हमारा इस्तेमाल भी होने लगा। और आगे बढ़ो, इस्तेमाल के साथ आज्ञाकारी बनाए रखो। लेकिन लोगों को क्या लगता है, हाँ ऐसे परमेश्वर बड़ा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भूत प्रेत निकलता है, ऐसे मैं प्रचार कर सकता हूँ, मतलब मैं सही हूँ। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यहीं पर लोग ठोकर खाते। आज्ञाकारी उसके बाद भी है। हालेलुया। अभी ये जो पवित्र लोग हैं, तुम मेरे पवित्र लोग, पवित्र प्रजा। और फिर पांचवी बात परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के खास लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा। पहला पत्रस 2:9 जो हम पढ़ रहे थे, उसमें आखिरी बात है परमेश्वर के नीच लोग, जो ऊपर की चारों बातें कर रहे हैं, वो पांचवी बातों में ऑटोमेटिक है। जो चार बातें कर रहे हैं वो स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे, और जितने स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे तो उनको परमेश्वर बोलेंगे ये मेरे खास लोग, ये मेरे निज लोग। आज आप यहाँ पर पवित्र प्रजा हो, लेकिन कल भी तो आप जिंदा है, तो कल का क्या? इसलिए परमेश्वर इस जगह पर नहीं बोल रहे, या तो यहां से रुक नहीं रहे कि तुम मेरी पवित्र प्रजा। तो पवित्र प्रजा जो है वही तो उनके खास लोग हैं ना। तो खास लोग की बात क्यों की? क्योंकि कल भी आप जिंदा हो, क्या मालूम कल क्या हो जाए। आज तो पवित्र हो, लेकिन कल पवित्र ना रहे तो। हालेलुया। तो आखिरी बात परमेश्वर क्या बोले,
कि तुम मेरे निज लोग, मेरे खास लोग। कब? जब हम उस आसमान में, उस बादलों के ऊपर हमारे परमेश्वर के पास उठाए जाएंगे। सारी बात खत्म। अब हम परमेश्वर के खास लोग, जो अंत तक टिकेगा वो उद्धार पाएगा। तो हम ये देख रहे थे पहला पत्रस 2:9, हमारे बुलाहट क्या है। तो परमेश्वर आपको क्यों बुलाया मालूम है? उस आसमान में प्रभु यीशु के पास इकट्ठा होने के लिए बुलाया है। ये आपकी बुलाहट है। हालेलुया। बुलाहट, ध्यान से समझना इसको। हाँ कर परमेश्वर ने, अभी बहुत ध्यान से समझो, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? क्यों बुलाया परमेश्वर ने? हाँ, अभी हम सीख गए परमेश्वर हमको क्यों बुलाया। हाँ, परमेश्वर के निज धन, निज प्रजा, उनके खास लोग होने के लिए, उस भीड़ में से विश्वास होने के लिए नहीं। वहां से शुरुआत हुई आपकी। उसके बाद आगे बढ़कर क्या करना है? वरदानों को प्राप्त करना है। वहां पर भी आपकी बुलाहट नहीं है, बुलाहट और आगे की है। वहां से आगे क्या करना है? याजकों की शाही मंडली अब इस्तेमाल होना है। वहां पर भी नहीं, उससे आगे और पवित्र प्रजा। और पवित्र प्रजा कब तक? जब तक यीशु मसीह ना आ जाए तब तक। तो हम प्रभु के पास उठाए जाएंगे और हम परमेश्वर के खास लोग। वहां के लिए हमारे परमेश्वर ने हमको बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी बुलाहट क्या है? परमेश्वर के नीच लोग। हालेलुया। हालेलुया। हमारी बुलाहट क्या है? परमेश्वर के निज लोग, स्वर्ग में पहुंच जाने के लिए हमारे परमेश्वर ने हमको बुलाया है। अभी मुझे कोई ऐसा कह सकता है आप में से कि नहीं परमेश्वर नु तेड़ू मारी पास नहीं, या परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए नहीं है। अब कोई कह सकता है नहीं नहीं, परमेश्वर काम तो वही करेगा जिसको परमेश्वर ने बुलाया गया है। क्या आपके पास बुलाहट है कि नहीं? हाँ या ना? सभी के पास बुलाहट है कि नहीं? क्या बुलाहट है? स्वर्ग में पहुंच जाओ। और अगर बुलाहट है तो हम वही देख रहे थे, बुलाहट है हम परमेश्वर के वारिस है, तो हमारे पास काम है। हालेलुया। हालेलुया। अगर बुलाहट है तो हमारे पास परमेश्वर का काम है। एक सिक्के वाले ने कोई काम नहीं किया था, लेकिन क्या उसके पास काम था? था। उसने काम नहीं किया था, लेकिन काम तो था ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी के पास कोई ना कोई काम है। हालेलुया। हालेलुया। सभी समझते रहो और कृपया अपना ध्यान बनाते रहो।